करण, 12th मैन खिलाड़ी शफीक सर। इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल में? इससे के पहले दो टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। 74वें सत्र के केपीएल कोल्हापुर इस टूर्नामेंट में स्वर्गीय संग्राम पटेल स्पोर्ट्स और अनबॉक्स मोबाइल स्पोर्ट्स, ये दो टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। और आप ये इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम तीसरी टीम क्वालिफाई करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। ठोको डीजे। जावेद संधी, जावेद संधी कप्तान है अदिति वीरू पटेल स्पोर्ट्स के। नौ स्ट्राइक पर तानाजी सलकर और स्ट्राइक पर अनिकेत माने। महालक्ष्मी स्पोर्ट्स के ये दो खिलाड़ी शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर। दूर वाली चोर से पहला ओवर नई गेंद से करने के लिए जावेद संधी। पहले पावर प्ले का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये दो बल्लेबाज। लेट्स प्ले, गेम ऑन। पहले ओवर की पहली गेंद। ये हल्के हाथों कट किया इसे, वहां पर सिंगल बटोरते हुए इस एक रन से खाता खोलते हैं अनिकेत माने। इसी एक ही रन से खाता खोलते हुए तानाजी सलकर स्ट्राइक पर। इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल में? ये रिवाज खेलने गए, क्लीन बाउंड हुए, वहां पर गेंद जाके टकराई स्टंप पर। पहला झटका लगता हुआ पहली विकेट तानाजी सलकर के रूप में गवा बैठे महालक्ष्मी स्पोर्ट्स की टीम। निकल पड़े वन डाउन के रूप में। रिवर्स खेलने गए तानाजी सलकर, गेंद और बल्ले से बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो पाया। गेंद जाके टकरा स्टंप पर, क्लीन बोर्ड हुए। पहली विकेट दिलाने में कामयाब है जावेद संधी। इनके नाम पहली विकेट, एक सफलता दिलाने में कामयाब है। वन डाउन के रूप में आए शफीक। अपनी गेंदबाजी पर फील्ड की जमावट करते हुए जावेद संधी द्वारा अगली गेंद। यह हल्के हाथों पंच किया, निकल पड़े अनिकेत माने। काफी तेज है, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी गेंद होगी। बड़े आसानी से पंच किया इसे, सिंगल बटोरते हुए शफीक। सात ओवरों का यह मैच, फिलहाल पहला ओवर चलता हुआ जावेद संधी द्वारा। ये अच्छा शॉट खेलते हैं इसे, मिड विकेट एरिया के खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हो, अच्छी फील्ड। निखिल जब तक फील्ड करते, एक ही रन। फिलहाल तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। रन बन गए 3 रन।
ये फाइन लेग एरिया में कट किया इसे, क्या दो की मांग होगी, निकल पड़े शफीक, काफी तेज है, हल्के हाथों खेल दिया था, कलायम को मोड़ा वहां पर शफीक ने और 2 रन बटोरे। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर आगे चलता हुआ रन बन गए अब 5 रन। शरीफ मुल्लानी, जावेद संधी की अगली गेंद, ये ब्लॉकर की भी गेंद थी, खोद के निकाल दिया, मना किया रन लेने के लिए। सफल ओवर कहना होगा ये जावेद संधी द्वारा, कप्तान द्वारा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने केवल 5 रन, 1 के बाद 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर महालक्ष्मी स्पोर्ट्स। क्वार्टर फाइनल का मैच चल रहा है। ये देखिए, अगर एक आपको किसी भी टीम के लिए यही सोच होती है कप्तान साहब की कि शुरुआत अच्छी दिलाई जाए, खास करके पहले पावर प्ले में, और पावर प्ले का पहला ही ओवर जावेद संधी सफल ओवर कर गए, केवल 5 रन दिए, 1 सफलता अपने नाम की, और पावर प्ले का ये आखिरी का ओवर होगा, ये दूसरा ओवर। जावेद संधी किसे लाएंगे ये दूसरा ओवर करने के लिए? सद्दाम के हाथों में गेंद थमाई है, सामना करेंगे स्ट्राइक पर अनिकेत माने। केवल 2 खिलाड़ी बाहर है, डीप ऑफ साइड, ऑन साइड में एक, ऑन साइड शफीक है। फुल टॉस की भी गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया, गेंद जाती हुई तेजी से, 1 बाउंस 2 बाउंस, ये मिल जाएंगे 4 रन अनिकेत माने के खाते में डाल दीजिए। इससे पहले की गेंद फुल टॉस की भी गेंद कवर के ऊपर से खेल दिया, बटोरे 4 रन। ओ अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद एकदम से स्कीड सीधी की गई विकेट कीपर के हाथों में, ये डॉट सद्दाम द्वारा। बिल्कुल ब्लॉकर की भी गेंद थी, यॉर्कर लाइन गेंद, जड़ में की भी गेंद, एकदम से बल्ले को नीचे लेकर आया, स्टॉप किया उसे। भाई एक चौका देने के बाद उसके बाद सद्दाम इस गेंदबाज ने क्या बढ़िया वापसी की, पिछली 2 गेंदें डॉट करने में कामयाब हुए। अनिकेत माने स्ट्राइक पर, कोल्हापुर केपीएल। उड़ाया, उठाकर खेल दिया इसे, ये गेंद जाएगी ऑन दी अप 4, ये 6 रनों के लिए, हवा यात्रा के लिए तब्दीली किया इसे बिना टिकट। सद्दाम की अगली गेंद रन बन गए 15 रन। ये भी जाएगी गुरु, ये भी निकल जाएगी चौके के लिए। इससे पहले की गेंद पर छक्का लगा बिल्कुल सामने की ओर, फिर उसके बाद अगली गेंद पर बिल्कुल सामने की ओर, मानो कमान में से तीर निकाल दिया। ओहो, अनिकेत माने
पहला ओवर संयमी खेला, कूल माइंड रहे पहले ओवर में जावेद संधी के। फिर उसके बाद सद्दाम की गेंदबाजी पर काउंटर अटैक करते हुए अनिकेत माने स्ट्राइक पर। सद्दाम की अगली गेंद, अपील हुई, यस स्टंप हो गया वहां पर, मिडल स्टंप पर क्रॉस द लाइन खेलने गए, मिडल स्टंप पर आ गए थे, गेंद जाके पैरों पर टकराई और अंपायर की उंगली ऊपर होती भी। अनिकेत माने के पैरों पर टकराई गेंद, क्रॉस द लाइन, बिल्कुल सामने आ गए थे अनिकेत माने, मिडल स्टंप पर प्लम्प हो गए थे, बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद जाके पैरों पर टकराई और ये आउट होकर वापस लौटते हुए। भाई काफी अच्छे रिदम पे आ गए थे मगर एक अंदर आती हुई गेंद को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए, ये भी आउट होकर वापस लौटे। अनिकेत माने की जगह पे नए बल्लेबाज अब आने वाले दत्ता। दत्ता पाटिल और दूर वाले चोर से जावेद संधी समीर खान को लेकर आए, उस गांव से बिलोंग करते ये खिलाड़ी, युवा गेंदबाज। 2 विकेट चली गई है। इससे पहले की पहले ओवर में जावेद संधी ने तानाजी सलगर को चलता किया क्लीन बोल्ड, फिर उसके बाद अनिकेत माने भाई लीग के मुकाबले में ये जो गेंदबाज है कमाल की गेंदबाजी की थी, 17 रन देकर तकरीबन 9 विकेट इस जनाब ने, इस गेंदबाज ने अपने नाम किए है। उसी गेंदबाज को इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट देने वाले ये जनाब समीर खान, अपने लीग के मुकाबले में 9 विकेट इन्होंने अपने नाम किए थे। युवा गेंदबाज शरीफ रहेंगे स्ट्राइक पर, यह बढ़िया शॉट है, पॉइंट के खिलाड़ी को मिस करते हुए गेंद जाएगी वहां पर और निकल भी गई चौके के लिए। पर मेरे साथ जुड़े हैं, ये खेल दिया इसे मिड विकेट एरिया में, सिर्फ जब्ती की फील्ड करते इसे, रनों की गति बढ़ती हुई, रन बन गए अब 24 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर चलता हुआ, ये तीसरा ओवर चलता हुआ मेरे साथी यहां पर स्कोरिंग के लिए जुड़े सिद्धार्थ माने, वेल डन, वेरी गुड जॉब। यूके एडो गणेश खबाड़े, साउंड सिस्टम भाई क्या बढ़िया साउंड सिस्टम है। अगली गेंद समीर खान द्वारा, ये अच्छा शॉट है, बढ़िया गैप ढूंढने में कामयाब है मगर ऑफसाइड के खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते हुए ये भी मिस कर गए, ये खराब फील्ड कहीं नहीं होगी।
जानते थे केवल ऑफसाइड, डीप ऑफसाइड में केवल एक ही खिलाड़ी है। ये आसानी से कट किया, फिर से वहां पर पहला रन तेजी से लिया। क्या 2 की मांग होगी? बिल्कुल होगी। निकल पड़े दूसरे के लिए, 2 रन पूरे भी कर लिए। इन्हीं 2 रनों के साथ से स्कोर आगे चलता हुआ रन बन गए महालक्ष्मी स्पोर्ट्स के। 2 विकेट के नुकसान पर 30 रन बन चुके हैं। भाई क्या बढ़िया चैनल वाले हैं, दुनिया भर में इस चैनल का नाम है। दैट्स अ वेरी गुड जॉब कैमरामैन। स्वागत करता हूं जितने भी कैमरामैन हैं, 4 कैमरामैन। ये अंदर आती भी गेंद को हल किया तो पंच किया सीधे बल्ले से, बिल्कुल सामने की ओर सिंगल बटोरते हुए। मैं दर्शकों से बता दूं कि इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने अंपायर का बेहतरीन रोल निभाया है, उनका नाम है प्रदीप शिंदे, घाटकोपर, हेमंत कोली, माहुल कोलीवाड़ा, अक्षय कोलंबेकर, रत्नागिरी। वेरी गुड जॉब सभी अंपायरों का मैं स्वागत करता हूं। समीर द्वारा अगली गेंद, ये ब्लॉक होल की भी गेंद थी, हल किया तो कट किया इसे। ओवर की समाप्ति, यहां से 3 ओवर खत्म हो गए और 3 ओवरों के बाद महालक्ष्मी स्पोर्ट्स के रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन। 3 ओवरों का खेल खत्म हो गया, रन बन गए 31 रन। काफी अच्छा मैच होगा, यह आखिरी समय तक चलेगा। जहां तक दोनों टीमों का सवाल है, दोनों टीमें काफी तगड़ी टीमें हैं भाई। यहां तक का जो दोनों टीमों ने सफर तय किया, बड़ी मेहनत उठाकर मशक्कत करते हुए यहां तक का सफर तय किया दोनों टीमों ने। अब इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल में, किसके लिए दरवाजे खुलेंगे? इससे पहले 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। स्वर्गीय संग्राम पटेल स्पोर्ट्स और उसके बाद अनबॉक्स मोबाइल स्पोर्ट्स, ये 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। सद्दाम को लेकर आए 4वां ओवर करने के लिए। दत्ता पटेल स्ट्राइक पर। भाई औसत तो काफी अच्छे से चलती हुई रनों की। ये ऑफ स्टंप ब्लॉक की भी गेंद थी, खोद के निकाल दिया, ऑफ साइड में खेल दिया इसे। पहला रन तेजी से लिया, हल्की से मिस फील्ड हुई। जैसे ही हल्की से मिस फील्ड होती है, निकल पड़ते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी अच्छी। दत्ता पाटिल, सद्दाम की अगली गेंद, ये अगली गेंद, फ्लैट शॉट ऑन साइड में खेल दिया इसे। ये गेंद जाएगी ऑन साइड के खिलाड़ी के सर के ऊपर से। सद्दाम की अगली गेंद, भाई बढ़िया आयोजन किया इस टूर्नामेंट का। ये बल्ले का किनारा लिया, वहां पर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, सिंगल से संतुष्ट, एक ही रन बने 38 रन, 38 रन। शरीफ और दत्ता पाटिल के बीच एक पारी बन रही है, दोनों बल्लेबाजों के बीच, दोनों खिलाड़ियों के बीच। भाई क्या बढ़िया आयोजन किया है आयोजकों ने इस टूर्नामेंट का। मनोज संगपाल, लेजेंड नंद कुमार उल्पेसर,
नंदकुमार उल्पेसर, वेल डन. मुकेश शिंदे, टोनी बावडेकर, नितिन माने, कृष्णांत पिंगळे, इंद्रजीत बावडेकर. सद्दाम की अगली गेंद. ये क्लास शॉट है, खेल दिया इसे. दो की क्या, दो की मांग होगी. ये निकल पड़े दूसरे के लिए. काफी अच्छे से दौड़ लगाते हुए सचिन सोनूले, अमित पाटिल, इन सभी कमेटी मेंबरों का मैं स्वागत करता हूं. भाई दोनों सगे भाई है, सद्दामा और शरीफ. ब्लॉकर की भी गेंद थी भाई. एक भाई ने गेंद की, दूसरे भाई ने उसका जवाब दिया. यॉर्कर लाइन की भी गेंद थी, खोद के निकाल दिया. ऑन साइड में खेल दिया सिंगल के लिए. एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ है. नंदकुमार उल्पेसर भली भांति जानते हैं दोनों भाइयों को. भाई आज देखना होगा कि कौन से भाई किस भाई पर भारी पड़ते हैं. दत्ता पाटिल स्ट्राइक पर. ओ हो गुरु, इस गेंद को कह दीजिए टाटा बाय बाय. के बाद रन बने 2 विकेट के नुकसान पर महालक्ष्मी स्पोर्ट्स के 47 रन. और मैं आप दर्शकों से बताता हूं कि इसके आगे का सीधा प्रसारण गुरुवर्य जो रायगढ़ से बिलोंग करते हैं, मेरे साथी काका सर, मैं इन्हें बुलाना चाहूंगा यहां पर. स्वागत करता हूं काका सर आपका. सीधा प्रसारण काका सर करेंगे. धन्यवाद सर. तर मैदानाकडे आपण वळणार आहोत. या ठिकाणी आतापर्यंत धावा धावपलकर घेऊन पोहोचल्यात त्या 47 धावा धावपलकर आल्यात. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. राहुलजी कारंडेकर सरांच्या माध्यमातून प्रत्येक चौकार षटकाची 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. 4 षटकं इथे आपण पाहायला मिळाली. चालू सामना तुम्ही पाहता तिसरी अर्थातच उपउपांत्यफेरीची लढत क्वार्टर फायनल. आदित्य विरू पाटील आणि महालक्ष्मी स्पोर्ट्स. प्रथम फलंदाजी करताना महालक्ष्मी स्पोर्ट्स संघाच्या धावा 47 आले 4 षटकामध्ये. आणि आता पाहायचं येणारी 3 षटकामध्ये किती धावांचं योगदान धावपलकावर नोंदवलं जाईल. एका बाजूला अनिकेत माने संघनायक आहे, महालक्ष्मी स्पोर्ट्स संघाचे संघमालक संदीप पाटील आहेत, कर्णधार अनिकेत माने आहे. आणि 27 धावा 4 षटकांमध्ये नक्कीच चांगली धावसंख्या धावपलकावर नोंदवली. 4 षटकांमध्ये प्रतिषटक आपण या ठिकाणी पाहिले तर 11.75च्या सरासरी धावसंख्या धावपलकावर इथे नोंदवली गेले. वळूया आपण मैदानाकडे. एक सुंदर अशी खेळपट्टी आणि तितकंच सुंदर मैदान अर्थात कोल्हापूर नगरीचं शहीद जवान दिगंबर उल्पे पॅव्हलियन ग्राउंड, कसबा बावडा, कोल्हापूर इथे सुरू असलेली 5 दिवसीय KPL स्पर्धा 2026 पर्व 4. आज अंतिम दिवस. 7 सामने एकूण आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यातला तिसरा सामना. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होते आणि यावी मंडेकडून नवीन षटक घेऊन गोलंदाज. पहिला चेंडू या षटकातला पंचाच्या डावीकडून उजव्या हाताने रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न. इथे बॅट चेंडूचा संपर्क आला नाही. आपण पाहिलं यष्टेश आणि चेंडूला सुरेख अडवलं आणि निर्धाव चेंडू इथे आपण पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडू 47. समीर खान गोलंदाज. पुन्हा एकदा मंडईकडून 10 पावलांचं रनअप त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने पुढच्या चेंडूसाठी यावी ॲक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मध्ये पंचांकडे दाद मागितली. चेंडू आपण पाहतात गेला तो अर्धा शॉट
फाईन लेग क्षेत्रामध्ये जिथे चेंडूला अडवला गेला आणि तोपर्यंत पंचांचा इशारा. तर ये सर बॅट कट आहे की लेग बाईज. बॅटच्या माध्यमातून धावा आल्यात का सर? येस. तर एक धाव इथे धावपलकार मिळाली. 48 धावा धावपलकार आल्यात. दत्ता पाटील एका बाजूला, दत्ता पटेल आणि शरद शरीफ मधील यावी असताना ऑन साईडला भिरकावायचा होता. बॅट चेंडू संपर्क नाही. चांगलं चेंडू समीरच्या या गोलीच्या माध्यमातून फलंदाज थोडंसं रोखून धरले, कारण 5वं षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये आहे. तिसरी ही उपांत्य फेरीची लढत अर्थात क्वार्टर फायनल. 2 संघ आपण पाहिलेत उपांत्य फेरीमध्ये म्हणजेच सेमीफायनलमध्ये दाखल झालेत. पाहणार या 2 संघामधला कोणता संघ हा उपांत्य फेरीमध्ये म्हणजेच सेमीफायनलमध्ये दाखल होईल. वळूया मैदानाकडे. घ्यावी पुन्हा एकदा चेंडूला थोडंसं बाहेरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅट चेंडू संपर्क इथे आला नाही. निर्धाव चेंडू इथे पाहायला मिळाला. चांगली गोलंदाजी करतोय समीर खान. 1 धाव फक्त त्यांनी या षटकात खर्च केली. 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. 48 धावा धावपलकार आहेत. 5वं षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये आहे. शॉर्ट थर्डमॅन, एक शॉर्ट गली, शॉर्ट पॉईंट, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक लॉंग ऑफ व्युरेशन ऑफ साईडला. या व्युरेशनतून पुढच्या चेंडूसाठी यावेळी मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. 1 बाउंड चेंडू जाईल. मिड विकेट सीमारेषेकडे येतोय. एक संजीवनी चौकार. 4 धावा. वर दत्ता पाटील याच्या बॅटमधून हा अतिशय सुंदर फटका चौकार आपण पाहायला मिळाला. वेगाचा पुरेपूर वापर केला. धुळीचं थोडासा लौट मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय, कारण आज संपूर्ण दिवसाचा विचार केला सकाळच्या सत्रापासून आकाश हे निरभ्र ढगाळलेलं वातावरण असणारं अर्थातच हा कोल्हापूर शहराचा भाग आपल्याला पाहायला मिळाला. खेळ थोडासा थांबलाय. गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर यावी. हा चेंडू टप्पा चांगला होता. बॅट चेंडूचा संपर्क झाला नाही. पंचांकडे दाद मागली. तिरका कटाक्ष टाकला ते फलंदाजांनी, पण इथं पंचांनी सांगितलं की अर्थातच यावी चेंडू चांगला होता. षटक क्रमांक 5 समाप्त झाले आणि धावपलकार धावा येऊन पोहोचल्या त्या 52 धावा. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 52 धावा 5 षटकात म्हणजे प्रति षटक 10.40 च्या सरासरी धावसंख्या धावपलकावर इथे येते. षटक समीर खानचं आपण पाहायला मिळालं. चांगलं षटक निश्चित म्हणता येईल. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईल. 6वं षटक पाहूया गोलंदाजीसाठी नवीन गोलंदाज येईल. या ठिकाणी आदिती विरू पाटील संघ क्षेत्ररक्षण करत असताना गोलंदाज जावेद संडी यावेळी गोलंदाज आहे. मागच्या षटकाचा विचार आपण केला तर या षटकात मात्र एक चौकार आला होता आणि तब्बल फक्त 5 धावा या धावपलकावर नोंदवल्या गेल्या. 52 2 षटकांचा खेळ बाकी. 7 षटकांचा सामना. 6वं षटक. कॉलेज एंड कडून यस वेळेचं बंधन पाळायचं आहे. अजूनही वेळ बाकी आहे, कारण हे जे षटक आहे हे जे महत्त्वाचं षटक 6वं षटक वेळेपूर्वी पूर्ण करायचं आहे. दरम्यान कॉलेज एंड कडून गोलंदाज. पहिला चेंडू बॅटच्या पद्धतीला फुटका चेंडू या ठिकाणी मध्ये मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडूला भिरकावून देण्याचा प्रयत्न केला. स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेट मध्ये क्षेत्रशी चेंडू येतोय. चेंडूची फेकी अतिशय चांगली होती. यष्टेच्या दिशेने चेंडूची फेकी आणि या दरम्यान 1 धाव धावपलकात वाढ होईल. 53 सन्माननीय प्रदीपजी पवार नाना यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांना विनंती आपण अतिथी कक्षामधून आपण स्थानापन्न व्हावं.
दरम्यान खेळाच्या मैदानाकडे पुन्हा एकदा हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केलाय वाडीच लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू येतोय चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं या ठिकाणी आणि तो पण आणखीन एक धावीचं योगदान 54 धावा धापलकावर एका बाजूला दत्ता पाटील दुसऱ्या बाजूला शरीफ मुलानी पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र चेंडूला भिरकावण्याचा प्रयत्न केलाय हवेमध्ये आपण पाहतात क्षेत्ररक्षक यावी चेंडूवर येतोय इथे मात्र कोणती चूक करत नाही झेल घेतोय आणि आणखीन एक धक्का या ठिकाणी बसतोय ती महालक्ष्मी स्पोर्ट्स संघाला फलंदाज शरीफ मुलानी याची खेळी मात्र इथे समाप्त होते ज्याने चोपन्न या धावसंख्येवर नवीन फलंदाज मैदानात येतोय 11 धावांचं योगदान त्यांनी दिलं शरीफ मुलानी बाद होऊन परतला तिसरा धक्का बसला तिसरा फलंदाज मैदान परतलाय त्या ठिकाणी महालक्ष्मी स्पोर्ट्स या संघाचा यशस्वी गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंगवर जावेत नवीन फलंदाज मुन्ना शेख कालच्या रचनेमध्ये खूप चांगलं योगदान या मुन्ना शेखच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळालं होतं यावी अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न गुड लेंग स्पॉटवर चेंडू पडला फलंदाला पूर्णपणे हुलकावणी दिली बीट केलं मुन्ना शेखला निर्धाव चेंडू इथे पाहायला मिळालं 54 धावा धापलकावर आहेत 3 फलंदाज गमावल्यानंतर आली धावसंख्या मुन्ना शेख 0 धावसंख्येवर पुढच्या सामना चेंडूचा सामना करतोय यावेळी देखील पहा चांगला चेंडू फेकतोय गोलंदाज जावेद 2 चेंडू मुन्ना शेखला पूर्णपणे या ठिकाणी फसवे चेंडू ज्याला फेकले त्याच्यामध्ये कोणती धाव इथे आली नाही धापलकावर धावा रोखून ठेवण्यामध्ये यशस्वी ठरला तो गोलंदाज पुढे चेंडू यावेळी मात्र मोठा फटका खेळायचा होता इथे मात्र वन बाउंड चेंडू आता सीमारेषे या ठिकाणी डायरेक्ट चेंडू जातोय सीमारेषेपर्यंत येतोय आणि इथे मात्र मिड विकेट क्षेत्रामधून आलेला एक शानदार फटका षटकार 6 धावा षटकाने खातं उघडलं 6 धावा एकूण धावसंख्या धापलकर 60 सिद्धार्थ मानेसर या ठिकाणी गुणलेखाची भूमिका निभावतात आमचे गुणलेख सलीम भैया काही विश्रांती घेतात पण त्या ठिकाणी सिद्धार्थ मानेसरांनी भूमिका छान निभावले तर हा षटकार 2 चेंडू खेळू दिला नाही 2 चेंडूवर कोणती धाव नव्हती आली मुन्ना शेखला पण तो मोठा खेळाडू कोल्हापूर नगरीचा आणि त्या कोल्हापूर नगरीच्या या खेळाडूने मात्र षटकाराने आपलं खातं उघडलं 60 धावा धापलकावर नवीन षटक 7वें षटक अंतिम षटक घेऊन गोलंदाज निखिल पवार गोलंदाज आहे जावेद यांनी फक्त 8 धावा खर्च केल्या निखिल पवार शेवटचं षटक ज्याला मारधडीचं षटक असं म्हणतात निखिल पवार गोलसाठी सज्ज आहे आणि समोर फलंदाज दत्ता पाटील यावेळी मात्र चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू येतोय दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि ज्या दरम्यान पंचांचा इशारा येतोय फलंदाज धावचित आणि मुन्ना याची खेळी मात्र आपण पाहिलेत या ठिकाणी समाप्त
योगदान अर्थात मिळालं होतं. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. अतिघाई संकटात या सामने नेहमी म्हणलं जातात आणि या ठिकाणी मुन्ना शेखची खेळी जमात झाली, ज्याने 4 चेंडूमध्ये 6 धावांचं योगदान इथे दिलं. 3 चेंडूमध्ये 6 धावांचं योगदान दिलं. धावचीच्या रूपाने बाद झाला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये बालाजी माने यावी कट केलंय थर्डमॅनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवर या ठिकाणी गलीमधून. तो पण 1 धाव यावी धावफलकावर नोंदवली गेली. 1 धावीचे योगदान. संघाच्या धावसंख्येत 1 बदल होते. 62 4 गडी बाद 62 धावा धावफलकावर आल्यात. अंतिम षटक मंडई एंडकडून निखिल पवार. यावी अप्परकटच्या माध्यमातून चेंडूला खेळलाय. डीप पॉइंटला कोणता क्षेत्ररक्षक नाही. चेंडू मात्र थांबत नाहीये. बघता बघता चेंडू सीमावर जातोय आणि वीरेंद्र सेहवाग याची आठवण देणारा हा फटका. 4 योगदान. चौकाराने बालाजी माने यांनी आपलं खातं उघडलं. 66 धावा धावफलकावर. पुढचा चेंडू तोच फटका खेळायचा होता. इथे मात्र थोडा चेंडू आतमध्ये आला. फलंदाज पूर्णपणे बीट झाला आणि उरलेलं काम यष्टेशकाने पूर्ण केलं. निर्धाव चेंडू. क्षेत्ररक्षण पूर्णपणे विस्तारला. आपण पाहता डीप एक्स्ट्रा कव्हर डीप पॉइंट आणि त्याचबरोबर एक लॉंग ऑफ. हा उजव्या ऑनसाईडला ऑफसाईडला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. यावेळी हलकसं चेंडूला ढकलून दिलंय. चेंडू आपण भारतात कट करणं लेटकटचा वापर केला. इथे क्षेत्ररक्षक शॉर्ट थर्डमॅनला येतो. 1 धाव आणखीन धावफलकावर नोंदवली. 67 धावा धावफलकावर आल्यात. 67 67 पुन्हा एकदा पंचाच्या उजवीकडून डाव्या हाताने यावेळी मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. फटक्यामध्ये ताकद निश्चित होती. चेंडू इथे थांबणार नाही आणि चेंडू बघता बघता गेला. तो अर्थात वाडिश लॉंगॉन सीमारेषेच्या पुढे आला. खणखणीत षटकार. 6 धावा.
मिनिटं डीजे याचा पुढचा तो सामना होतोय दख्खन पन्हाळा विरुद्ध एटी स्पोर्ट्स दोन्ही कर्णधार आपली प्लेइंग लिस्ट घेऊन ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्स जवळ नाणेफेकी कक्षाजवळ व्हायचा आहे. पुन्हा एकदा पुकारतो दख्खन पन्हाळा विरुद्ध एटी स्पोर्ट्स. धन्यवाद. चला चालू दे डीजे तुमचं. गेले 4 दिवस लगातार या ठिकाणी आपण ज्यांच्या वाणीमधून ह्या पूर्ण स्पर्धेचं लेखाजोखा ऐकत होता ते अलिबाग वरून काका म्हात्रे, याचबरोबर इचलकरंजीहून सुस्पष्ट हिंदीमध्ये एक गोड आवाजामध्ये मुकेश भाट, त्याचबरोबर मी राकेश घाडगे. दुपार सत्रामध्ये इथे उपस्थित असलेल्या सर्व मायबाप क्रिकेट रसिकांचं मी मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतो. आणि आपण चला सामन्याकडे वळूया. तसेच या ठिकाणी ज्या लोकांच्यामुळं, ज्या खेळाडूंच्यामुळं, या आयोजकांच्यामुळं ही स्पर्धा या ठिकाणी अत्यंत नीटनेटकी एक भव्य दिव्य स्पर्धा पार पडतीये. कोल्हापूर प्रीमियर लीग म्हणजे जिल्ह्यातीलच नव्हे तर दक्षिण महाराष्ट्रातील एक नावाजलेली स्पर्धा कोल्हापूर प्रीमियर लीग. मनोज संपाळजी, नंदकुमार उल्पे, मुकेश शिंदे, कृष्णात पिंगळेसर, टोनी बावडेकर, नितीन माने, इंद्रजित बावडेकर, बापू बागडी, इम्रान इनामदार, सचिन सोनुले, अमित पाटील, पवन बाडळकर आणि माझ्याबरोबर जे सहस्कोर आहेत ते सिद्धार्थ मानेजी. या सर्वच लोकांचा गेली 2 महिने झाले त्यांची ही जय्यत तयारी सुरू होती. ऑक्शन पासून ते अंतिम सामन्यापर्यंत जुळवाजुळव करणे, लाखो रुपयांचा चुराणा करणे, म्हणजेच स्वखर्चातून अंतिम क्षणी स्वखर्चातून ही स्पर्धा पूर्णत्वास नेणे. याच ठिकाणी खरंच कौतुक केलं पाहिजे स्पर्धा समितीचं. म्हणजे क्रिकेटसाठी वेड असलेलं, तसं कोल्हापूरचं नाव आहे महाराष्ट्रामध्ये फुटबॉल वेड म्हणून, तसंच कोल्हापूरचं क्रिकेटसाठी जे नाव होतं तो कसबा बावडा पॅव्हिलियन ग्राउंड. या मैदानातून कोल्हापुरातील दिग्गज क्रिकेट खेळाडू घडलेले आहेत. कोल्हापूर प्रीमियर लीग स्पर्धा म्हणायचं जसे हिऱ्यांची खाण असते तसंच खेळाडूंची खाण. या ठिकाणी नितीन माटुंगे असो, विकी पुजारी असो, जे सध्या ISPL मध्ये हैदराबाद फॅल्कॉन रायझर्स या संघाकडून खेळत आहेत, विकी पुजारी, नितीन माटुंगे, ते या स्पर्धेमधून चमकून पुढे उदयास आलेले आहेत. असेच आणखीन खेळाडू घडवण्यासाठी ही स्पर्धा अविरत सुरू राहील. मी पुन्हा या शुभेच्छा देतो स्पर्धा समितीला, स्पर्धेला. आणि आपण चला सामन्याकडे वळूया. पहिला फलंदाजी करताना तब्बल या ठिकाणी 73 धावा जमून 74 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. प्रमुख तुझ्या आता मॅच आहे. सलामी जोडी मैदानामध्ये थे अदिती बिरू पाटील संघाची चेतन आणि निखिल पवार. 74 धावांचं आव्हान आहे.
या ठिकाणी जलसिंग पाटील कर्णधार दखन पन्हाळा याच बरोबर एटी स्पोर्ट्स प्रमोद चव्हाण दोन्ही कर्णधार या ठिकाणी आलेले आहेत. नाणेफेकी आपण करून घ्यायची मी विनंती करतोय भाट सरांना की आपण तोपर्यंत नाणेफेकीला सुरुवात करायला हरकत नाही. चला तर मित्रांनो सामन्याकडे येऊया. थरार पाहायला मिळणार आहे. 42 चेंडू मध्ये 74 धावांची गरज आहे. जो 74 धावा काढेल तो थेट सेमीफायनल मध्ये. पहिला चेंडू बॅटची गाडी घेऊन येतो यष्टी रक्षकापासून थोडा दूर शॉर्ट थर्ड मॅन कडे. पहिला चेंडू निर्धाव कर्णधार या ठिकाणी गोलंदाजीवर स्वार होतोय. अनिकेत माने मार्केट एंड कडून गोलंदाजी करण्यास तयार आहे. पहिला चेंडू निर्धाव जाते. 41 चेंडूची खेळी बाकी आहे आणि 74 धावांची आवश्यकता. या ठिकाणी सलामी जोडी खेळते चेतन आणि निखिल. कुठ्टप्पा चेंडू कट करायचा प्रयत्न शॉर्ट धावण्याचा प्रयत्न पूर्ण होतोय. 1 धाव. पहिली बॅट ने येणारी फलकावर लागतीये. खातं खोलतोय चेतन स्वतः आपल्या आणि संघाचं एका धावेने. अनिकेत मानेच्या दुसऱ्या चेंडूवर पहिली धाव फलकावर लागलेली आहे. धाव संख्या होती 1 धावा 2 चेंडूंच्या खेळीनंतर. तर कोल्हापूर प्रीमियर लीगचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल तर जिल्ह्यातील छोट्या मोठ्या गावांतून इथे आपलं नाव रूपास आपलं नाव या ठिकाणी प्रसिद्ध करण्याकरता तब्बल 400 खेळाडूंचा भरणा असलेली स्पर्धा. त्यातून 218 हिरे निवडून हे 16 संघ भरवण्यात आले. 16 संघातील 8 उत्तम संघ हे आजच्या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण दिवसात खेळताना पाहतो. त्यातील 2 संघांनी मात्र सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे. अजूनही 2 संघांची बाकी आहे. त्यातला हा तिसरा सामना सुरू आहे. महालक्ष्मी स्पोर्ट्स विरुद्ध आदिती विरू. फलंदाजी करतात या ठिकाणी निखिल. स्ट्राईक वरती लावखोरा फलंदाज स्ट्राईक वरती आहे. कर्णधार अनिकेत माने पुढचा चेंडू घेऊन तयार. पुढचा चेंडू ड्राईव्ह करतो. मुलांच्या ठिकाणी धोका पत्करला होता. अचूक फेकी पाहायचा या ठिकाणी अचूक फेकी आलेली आहे. धोका पत्करला होता. पंचांनी तिसऱ्या अंपायरच्याकडे मागणी केलेली आहे. थर्ड अंपायरकडे मागणी पोहोचवली आहे. पाहायचा या ठिकाणी तिसऱ्या पंचांचा निर्णय काय तो. हातामध्ये चेंडू होता. हातामध्ये मात्र धोका तर नक्कीच होता. तर फलंदाज सुरक्षित जीव भांड्यात पडला असेल बाबा की 74 धावांचं आव्हान आहे आणि हे पूर्ण करण्याकरता फलंदाजाची गरज नक्कीच असते. तर सुरक्षित आहे फलंदाज. सुरक्षित खेळण्यास तयार. 1 धाव जोडली जाते फलकावरती. धाव संख्या होतीये 2 धावा. तिसऱ्या चेंडूवर दुसरी धाव या ठिकाणी जोडली गेलेली आहे. चेतन स्ट्राईक वरती आहे. या ठिकाणी हवे चेंडू कोणतीही चूक नाही. उचली घेणं चेंडू बॅटच्या मधोमध लागतो आणि मिडॉपचा खेळाडू कोणतीही चूक करत नाही. हे मात्र नाणेफेकी होती इकडे. दक्कन स्पोर्ट्स पन्हाड़ा इनके खिलाफ जो भिड़ने वाली टीम है एटी स्पोर्ट्स और दक्कन स्पोर्ट्स पन्हाड़ा. इन दोनों के बीच आगे का क्वार्टर फाइनल मैच होगा. उसके सिक्के के मान करीब रहेंगे. प्रदीप पवार नाना कम टू द स्टेज. प्रदीप पवार नाना स्वागत करता हूं मैं आपका. नाना मंच पर आ जाएं. एटी स्पोर्ट्स के कप्तान साहब जेल सिंह पाटिल दक्कन स्पोर्ट्स पन्हाड़ा के कप्तान और एटी स्पोर्ट्स के कप्तान साहब जो है प्रमोद सर
कैमरामैन, यहां पर सिक्का उछाला जाएगा। दक्कन स्पोर्ट्स पन्हाड़ा और एटी स्पोर्ट्स आगे का क्वार्टर फाइनल का मैच होगा। ये देखना होगा किसके पक्ष में जाएगा ये सिक्का। दक्कन स्पोर्ट्स पन्हाड़ा और एटी स्पोर्ट्स जैल सिंह पाटिल और प्रमोद सर, ये सिक्का उछाला जाता हुआ आगे के क्वार्टर फाइनल का मैच कोल्हापुर प्रीमियर लीग। ये आगे का क्वार्टर फाइनल का मैच किसके पक्ष में गया ये सिक्का? दक्कन स्पोर्ट्स पन्हाळा इनके पक्ष में गया ये सिक्का। जैल सिंह पाटील, अब तुमच्या पक्षामध्ये टॉस गेलेला आहे, काय सांगू शकाल? काय गेम प्लॅनिंग तुमची असेल? काय चेंजेस केलेला आहे किंवा इतका मोठा टुर्नामेंट आहे आणि क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, समोर एटी स्पोर्ट्स आहे, काय सांगाल? तसं बघायला गेलं तर आम्ही टॉस जिंकून पहिल्यांदा फिल्डिंग करणार आहे. समोर टीम चांगली आहे, पण आम्ही आमच्या टीमनं बेस्ट देण्याचा प्रयत्न करू आणि समोरच्या टीमला कुठेतरी 7 ओव्हरमध्ये एक 60-70 पर्यंत थांबवून आम्ही चेस करू. धन्यवाद. त्यानंतर मी एटी स्पोर्ट्सच्या कॅप्टनकडे वळतो. सर, क्वार्टर फायनल मॅच आहे, समोरच्या संघाने विन द टॉस, द चॉईस टू बॅट बॉल फर्स्ट घेतलेला आहे, तुम्हाला बॅटिंगसाठी नियुक्त केलेला आहे, काय प्लॅनिंग असेल तुमची? आता तर आम्ही 7 ओव्हरला 80-85 रन्स करण्याचा प्रयत्न करू. आमची टीम त्यासाठी वेल आहे आणि पुढची टीम अगेन्स्ट खूप चांगली आहे, त्यामुळं त्यांना फाईट देण्यासाठी 80-85 रन्स लागणार. सो ऑल द बेस्ट दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना. त्यानंतर प्रमुख उपस्थिती जे मंचावर जे आहेत त्यांना सर, या टुर्नामेंटच्या बद्दल, या आयोजकांच्या बद्दल, या बावड्यामध्ये इतकं सुंदर असं टुर्नामेंट या ठिकाणी होतंय, कोल्हापूर प्रीमियर लीग सत्र 4, याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल? कोल्हापूर प्रीमियर लीग एक सुंदर अशी स्पर्धा बावड्यामध्ये आयोजित केलेली आहे. त्या स्पर्धेला सर्वप्रथम माझ्याकडून शुभेच्छा. छान सुंदर असं नियोजन, नीटनेटकेपणा छान पद्धतीने झालेला आहे आणि या स्पर्धेला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद सर, तुम्ही नाना या ठिकाणी आल्याबद्दल पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करतो. सो ऑल द बेस्ट, गुड लक. चलिए तो वापस आते हैं मैच की ओर. यहाँ पर तो 74 रनों का पीछा करते हुए पहले विकेट का पतन हो चुका है. खुद कप्तान निकेत पानी ने अपने नाम पर विकेट किया है, चेतन को चलता किया है, निखिल को साथ देने के लिए अजीत साठे वहां पर मैदान में आ चुके हैं. पहले ओवर में आए हैं केवल 2 रन, अभी भी चाहिए 36 गेंदों में 72 रनों की जरूरत. मतलब हर ओवर में अब 12 रनों की जरूरत यहाँ पर आन पड़ी है. तो बजरंगबली ने यहाँ पर उत्पात मचा के रखा है. कोणीतरी लक्ष द्या तिकडे. हाँ, तो इस पूरे टूर्नामेंट में जिस गेंदबाज ने कंजूस से कंजूस गेंदबाजी की है, हमने कल देखा था अपने टीम के लिए बढ़िया गेंदबाजी की थी. सचिन चोपड़े गेंदबाजी मार्ग पर मेडिकल एंड से अपनी पहली गेंद लेकर तैयार है. दूसरे ओवर की पहली गेंद सामने है, दाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर निखिल पवार. सचिन चोपड़े सर तैयार है गेंदबाजी के लिए. तो कल से हमने देखा है बढ़िया गेंदबाजी करते हैं सचिन चोगले. सामने कोई भी अच्छा बल्लेबाज हो उसको बांध कर रखते हैं. विकेटें कम ही ली है लेकिन जो रन रेट है उनका काफी कम से कम रन, कंजूस से कंजूस गेंदबाजी करते हैं. सचिन चोगले तैयार है निखिल के लिए अगली गेंद लेकर. हाँ, ये स्लोअर गेंद उठाकर मारने का प्रयास यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में आया. खतरा खतरा नहीं, 2 रन पूरे. थोड़ी सी लेजीनेस दिखी हमने फील्डिंग में. अगर जल्द से जल्द गेंद पर आते थ्रो करते तो दूसरा रन यहाँ पर थोड़ा मुमकिन नहीं था, लेकिन 2 रन पूरे हुए. 2 रन आगे बढ़ते हुए 4 रन यहाँ पर स्कोर बोर्ड पे जुड़ते हुए अभी भी 70 रनों की जरूरत है. 70 रनों की अभी भी जरूरत है. किसी एक को मौका उठाने की जरूरत, किसी एक को चांस उठाने की जरूरत है. यहाँ पर दाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल वापस एक बार स्ट्राइक पर.
रिवर्स का प्रयास अपनाया, नहीं स्लोअर ब्लॉक होल वाइडिश यॉर्कर का प्रयास किया था, जड़ में डाली गेंद, पूरी तरह बीट किया इस बार निखिल को। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर सचिन चोगले द्वारा। देखो गेंदबाज अहम रहता है हर टीम में, जैसे बल्लेबाज है उतना ही श्रेय गेंदबाज को मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप जितने रन बनाते हैं उतने रन रोकने का काम ये गेंदबाज करता है। और अब तक बढ़िया गेंदबाजी की है सचिन चोगले ने पूरे टूर्नामेंट में। हाँ ये कट किया है पॉइंट की दिशा में, हाथ में गेंद नहीं, मिसफील्ड, वहां पर मिसफील्ड हुई है। दूसरा पूरा किया, देखेंगे तीसरे रन के लिए जाएगी कि नहीं, दौड़ पड़े है तीसरे के लिए, देखना है। गेंद बाउंड्री लाइन से पहले रोकी गई है, 3 रन जरूर पूरे किए हैं। मिसफील्ड का खामियाजा देखो, 2 रन यहाँ पर, 1 रन जहां पर जाना चाहिए था वहां पर ज्यादा 2 रन खर्च किए हैं। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 रन, 7 रन यहाँ पर। तिथे विनंती आहे बघा, तुम्ही धुडगूस घालू नका, निवांत राहा, तुम्ही जेवढं त्याला उचकवणार तेवढं तुमच्या मागे लागणार ते। हे पहा, जेवढं तुम्ही त्याला हुसकवणार तेवढं तुमच्या मागे लागणार, त्याला हुसकवू नका कृपा करून। इथे
थोडस पुढे चला. सरांना लागलंय बघा तिथे, प्लीज जरा. चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. चला, आणि लहान मुलांनी विनंती आहे, हे बघा ते बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बसा. बॅरिकेडच्या खेळाडू फक्त आत राहतील, बाकीच्यांना बाहेर बसावं कृपा करून. फक्त खेळाडूंसाठी डगआउट आहे, बाकी प्रेक्षक वर्ग आपण बॅरिकेडच्या बाहेर चला. कृपा करून विनंती आहे, प्रेक्षक वर्ग बॅरिकेडच्या बाहेर चला. तीन बॉल झाले, 3. पंचांना 1 मिनिट विनंती आहे सर, मगाची बाउंड्री चेक करा सांगितली होती, चौकार दिला, ऍड करतो सर. तर धावसंख्या तो चौकार इथे आधी केला जातोय, पाहायचं आहे. 8 ही धावसंख्या फलकावर लागतीये. 74 पैकी 8 वजा केला तर अजूनही या ठिकाणी 66 धावांची गरज आहे. सचिन चौगले पवार आहे गोलंदाजी मार्क वरती, स्ट्राईक वरती निखिल पवार. हा यॉर्कर ब्लॉक राखला, चेंडू खोदून काढायचा प्रयत्न, बॅटच्या आतली कड घेऊन जातोय, शॉर्ट स्क्वेअरच्या ठिकाणी. तर 1 धाव पूर्ण होतीये, एका जणांनी समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या ही पुढे सरसावतीये, धावसंख्या होतीये 9 धावा. हे पहा, ते बाउंड्री लाईन वरती अत्यंत चिकटून बसलेत ना, त्यांना खेळाडूंना विनंती आपण डगआउट मध्ये आत थोडं सरकून बसा, चौकार समजणार नाही तिथे. आदिती वीरू पाटीलचे खेळाडू बाउंड्री लाईनला चिकटून असतील तर त्यांना कृपा करून थोडंसं आत घ्या. संतोष कोरवी सरांना विनंती आहे की आपल्या खेळाडूंना थोडंसं आतमध्ये घ्या. तो इस ओवर की बहरहाल इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 9 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली के बाद अजीत साठे के लिए तैयार है गेंदबाज सचिन चौगले अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार है. रन संख्या 9 रन. हाँ, ये स्लोअर गेंद, परिवर्तन किया, गति में बदलाव किया, पूरी तरह बीट किया गति से. देखो वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास, हर गेंद को कुछ अलग प्रकार से डालते हैं. इस बार थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेन से थोड़ा सा आगे रखा गेंद को, स्लोअर थोड़ी धीमी गेंद की, पूरी तरह बीट किया गेंदबाज बल्लेबाज को. डॉट गेंद के साथ ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार है सचिन चौगले. अजीत साठे बल्लेबाजी के लिए वहां पर खड़े हैं. रिवर्स का प्रयास, फील्डर तैनात वहां पर. देखो बढ़िया फील्डिंग वहां पर, बिल्कुल 3 रन अपने टीम के लिए रोकते हुए. गैप बहुत बड़ा था वहां पर, अच्छा प्रयास किया था अजीत साठे ने, लेकिन केवल 1 रन बोर्ड पर जोड़ा है. रन संख्या 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या है 10 रन. दोहरे अंक में प्रवेश किया है अब रनों ने, 10 रन बोर्ड पर लग चुके हैं. फर्स्ट एड किट अगर है तो जल्दी से जल्द वहां पर फर्स्ट एड.
नंदू उल्पे मेडिसिन बॉक्स. तो जीत के लिए 74 रनों का लक्ष्य रखा था, उसका पीछा करते हुए 2 ओवर के बाद केवल 10 रन बोर्ड पर लगे हैं. बची है अभी भी 30 गेंदें. 30 गेंदों में 64 रनों की अभी भी जरूरत है. किसी एक बल्लेबाज को जरूर वहां पर अब औसत 12 से 13 तक पहुंच गया है. हर ओवर में 13 रनों की जरूरत. 5 ओवरों में 64 रन चाहिए. दूर वाले यानी कि मार्केट एंड से कप्तान खुद गेंदबाजी संभालते हुए. हाँ, बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, ओवर पिच थी, लेकिन पूरी तरह बीट हुए. इस बार गति से बीट किया अनिकेत माने ने. अच्छी गेंदबाजी. पहले ओवर में केवल 2 रन खर्च किए थे. दूसरा ओवर करते हुए अनिकेत माने तैयार है. अब तक बढ़िया गेंदबाजी की अनिकेत माने में हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है. विकेट के लिए गए हैं, कम से कम रन खर्च किए इन्होंने. सामने है अजित साठे. शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए. कमर से ऊपर आने वाली गेंद को पुल करना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए. लगातार 2 गेंदें यहां पर डॉट डालते हुए अनिकेत माने. रन संख्या 2.2 ओवर के बाद 10 पर रुकी हुई है, मानो ब्रेक लगा दिया हो गेंदबाज ने. 74 रनों की जरूरत है. आरिवस का प्रयास नहीं, ये खराब सिलेक्शन कहूंगा मैं. देखो, अगर ये दबाव है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो झटपटाहट है बल्लेबाज की, ये दबाव महसूस करते हुए, ये दबाव बनाने का काम गेंदबाज करते हैं. लगातार तीसरी गेंद यहां पर डॉट जाती हुई. हाँ, इस बार आगे चले गए, गेंद तक पहुंचे, डांसिंग डाउन द ग्राउंड, गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन की दिशा में. 1 रन, केवल 1 रन खर्च किया है अजीत साठे ने, 1 रन बनाकर. साथ ही खिलाड़ी यहां पर निखिल पवार, दाएं हाथ के बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लेकर आए हैं. देखो, मजबूती से बना के रखा है अपनी मैच में टीम को. कप्तान अनिकेत माने ने पहले छोटी सी पारी खेली थी, बल्लेबाजी अच्छी शुरुआत की थी, उसके बाद एक बढ़िया गेंदबाज बनकर उभर आए हैं. अच्छी गेंदबाजी की है अब तक. अपने लगभग 1.5 ओवर में ये 3 रन केवल खर्च किए हैं. लो फुल टॉस गेंद ड्राइव किया है, गेंद चली गई है लॉन्ग ऑन के पास. फील्डर तैनात, दौड़ पड़े हैं रन के लिए, दौड़ पड़े हैं. खतरा, वहां पर खतरा हो सकता था, और देखना है वहां पर बल्लेबाज अपना विकेट खोकर शायद वापस लौटते हुए, क्योंकि लेजीनेस वहां पर. दूसरे रन चाहते नहीं थे शायद वहां पर अजित साठे. संतुष्ट है 1 रन से, लेकिन दौड़ाया दूसरे बल्लेबाज ने और अपना विकेट खोकर वहां पर दूसरे विकेट का पतन हुआ है. अजित साठे रन आउट होकर वापस लौटते हुए. 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 11 रनों पर स्थिर है. 5 गेंदें. बारह रन बोर्ड पर लगे हैं. 5 गेंदें हो चुकी है. बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी की है. कप्तानी पारी खेलते हुए, कप्तानी गेंदबाजी करते हुए अनिकेत माने लाजवाब गेंदबाजी की है अब तक. अपने इस 2 ओवर के स्पेल में केवल 3 से 4 रन खर्च किए हैं. आखिरी गेंद के लिए तैयार है मार्केट एंड से, और दाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल उनका सामना करने के लिए तैयार है. स्लोअर गेंद हवा में, फील्डर से थोड़ी दूर घूमी है गेंद, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर. केवल 1 रन, बढ़िया फील्डिंग. तो देखना है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और यहां पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या है 13 रन, केवल 13. जहां पहले 3 ओवर में 30 से 35 रन दूसरी पारी में खेलते हुए अब तक ये 2 टीमों ने बनाए थे, चेस करते हुए जीत दर्ज की थी. लेकिन इसमें अब थोड़ा सा बदलाव हम देख रहे हैं. बांध कर रखा है, प्रेशर बिल्ड किया है अनिकेत मानी की टीम ने. सचिन चौगले के साथ लाजवाब गेंदबाजी की है. पहले 3 ओवर में सर्कल के दायरे वाले 2 ओवर उसमें जोड़ दीजिए. पहले 3 ओवर में केवल 13 रन दिए हैं. अब जीत का जो लक्ष्य है धीरे धीरे अब पहाड़ की तरह लगता हुआ यहाँ पर, क्योंकि बची है 24 गेंदें, और 24 गेंदों में अभी भी 61 रनों की जरूरत है. मतलब औसत अब 15 के आगे चला गया है. हर ओवर में 15 से ज्यादा रन बनाने होंगे. बल्लेबाजी वाली टीम को हर ओवर में 15 से ज्यादा रन बनाने होंगे. सचिन चौगले
एक घातक गेंदबाज कहूंगा मैं इस टूर्नामेंट में, एक बढ़िया गेंदबाज कर उभर कर आए हैं। अब तक जितने भी बार गेंदबाजी की है सामने वाली टीम को बांध कर रखा है सचिन चोगले ने। ये विकेट जिन्होंने भी बनाए हैं मैं उनको सराहना करना चाहूंगा। बल्लेबाजी के लिए भी बढ़िया विकेट है, गेंदबाजी के लिए बढ़िया विकेट है, बस गेंदबाज अपना स्किल वहां पर लगाना चाहिए। देखो इससे पहले भी गेंदबाजी हुई थी, 5 ओवर में 70 रन यहाँ पर चेस हुए थे, लेकिन सचिन चोगले हो अनिकेत माने हो जिस प्रकार की गेंदबाजी की है अपना स्किल वहां पर आजमाया है। जो वेरिएशन देना चाहिए तो अपनाया है, इतना अपना स्किल वहां पर अपनाया है बढ़िया तरीके से। फिलहाल सचिन चोगले कॉलेज एंड से यहाँ पर अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं, टीम का चौथा ओवर। सामने दाएं हाथ का बल्लेबाज उठाकर मारा गेंद लॉफ्ट और चली गई है सीधे मैदान से बाहर। ये करारा जवाब है यहाँ पर। हाँ, इस प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए, जीत चाहिए तो भैया इस प्रकार के बड़े शॉट गेंद में आने चाहिए। गेंद चली गई है, तो देखो यहाँ पर निखिल पवार के बल्ले से ये लाजवाब छक्का आया था, मानो गेंद को पर लगा दिए है। उड़ती हुई गेंद चली गई सीधे मैदान से बाहर। 6 रन जोड़ दीजिए स्कोर बोर्ड में, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 19 रन। अब शुरुआत हुई है बल्लेबाजी की सही मायने में। सचिन चोगले तैयार है। हाँ, वापस एक बार स्लोअर गेंद का प्रयास किया, इसको स्वीप किया है मिड विकेट की दिशा में। हाँ, वहां पर देखो थोड़ी सी मिसफील्ड, उसका फायदा उठाया, 2 रन पूरे किए। हाँ, ये हाँ ना के देखा वहां पर खराब फील्डिंग वहां पर। ये पहले हाँ या ना, पहले आप करके उन्होंने तीसरा रन भी पूरा कर लिया। ये प्रेशर डालने का काम किया है बल्लेबाजों ने। बीच तक आके खड़े थे, न्योता दिया था फील्डर को कि आप थ्रो मारिए, चूक हुई, 1 रन उन्होंने पूरा किया। रन संख्या 3 रन जोड़ दीजिए, 22 तक पहुंची है टीम। तो बड़ा करना चाहते हैं, पहले बड़ा छक्का, बाद में 3 रन, 9 रन तो आ चुके हैं। अब बल्लेबाज जावेद संधी। देखो जावेद संधी एक टेनिस क्रिकेट में, कोल्हापुर टेनिस का सबसे बड़ा नाम है। तूफानी पारी अब तक इन्होंने बहुत बार खेली है। जीत की जरूरत होती है तो बल्लेबाज खड़ा रहता है मैदान पर। तैयार है सचिन चोगले के लिए। हाँ, उठाकर मारना चाहते थे, ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर तैनात, मिसफील्ड, दूसरा रन आप जोड़ दीजिए। देखो बढ़िया फील्डिंग जरूरत है वहां पर। एक रन जो आप एक्स्ट्रा के खर्च कर रहे हो वो आपको आखिरी में जाके महंगे पड़ते हैं, महंगे साबित हो सकते हैं। तगड़ी फील्डिंग होनी चाहिए। आप जब चेस करने के लिए दूसरे के सामने एक लक्ष्य रखते हैं तो फील्डिंग मजबूत होनी चाहिए। जावेद संधी तैयार है सचिन चोगले के लिए। हाँ, ये शॉर्ट गेंद कट किया है, पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद तेजी से दौड़ती हुई, गेंद देखना है चली गई सुपर कवर और डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड से बाहर 4 रनों के लिए। जावेद के बल्ले से आता हुआ पहला चौका, रन संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 28 रन, 28, लॉस ऑफ 2 विकेट। देखो आते ही कप्तान ने कप्तानी पारी खेलनी शुरू की है। पहले 2 ओवर में बढ़िया प्रेशर बनाया था, 2 ओवर में केवल 3 ओवर में केवल 13 रन आए थे पहले 3 ओवर में, लेकिन देखो इस ओवर में लगभग अब तक 15 रन आ चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें शेष है, बड़ा ओवर करना चाहते हैं। एक हाथ दूसरा अगर बड़ा हो रहा है तो सामने वाला जो प्रेशर है स्कोर का वो थोड़ा रिलीफ मिलता है। जावेद संधी तैयार है सचिन चोगले के लिए। हाँ, इस बार उठा कर मारा है लॉन्ग ऑन मिडिल के बीचों बीच, गेंद तेजी से दौड़ती, उसके बढ़िया फील्डिंग वहां पर, अच्छा बैकअप वहां पर मिला है। 2 रन जरूर खर्च किए हैं, 2 रन बचाए भी है। तो 2 रनों के साथ रन संख्या 30 रन
3.5 के बाद 30 रन बोर्ड पर लगे हैं और ये 5 गेंदों में पहली बार हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में सचिन ने अपने ओवर में ज्यादा रन खर्च किए हैं। लगभग 17 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। अभी भी आखिरी गेंद बाकी है और जावेद संधि स्ट्राइक पर है। हाँ जड़मेडारी गाड़ी के एक बार वापस खोद कर निकाला लॉन्ग और मिड विकेट के बीचों बीच में स्पीड दूसरे रन के दौर पड़े हैं डायरेक्ट थ्रो पर और ये 2 रन पूरे किए। आखिरी गेंद में चौथे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या है 32 रन। इस ओवर में आए 19 रन। बड़ा ओवर किया, इसको बड़ा बनाया, इस ओवर को ग्राफ काफी ऊंचा किया। रन संख्या 32 रन। अभी भी जीत के लिए लगभग 42 रनों की जरूरत है। 74 रनों की जरूरत है। तो 74 में से 32 अगर काट दिए जाए तो 42 रन मतलब 42 म्हणजेच 42 धावांची गरज आहे। येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये 42 धावा, 15 ची सरासरी होती ती आता 14 वरती आणलेली आहे। म्हणजे 14च्या सरासरीने पुढच्या 3 षटकात 42 धावा काढाव्याच लागतील। नक्कीच काट्याची टक्कर होणार आहे आणि हीच काट्याची टक्कर आता 18 चेंडूमध्ये जावेद आणि या ठिकाणी निखिल कशा प्रकारची फलंदाजी करतोय आणि किती चेंडूंमध्ये हा सामना पूर्ण करतोय ते आपण आता हिंदीमध्ये ऐकणार आहे। इचलकरंजीहून आपल्याले सहकारी मित्र हिंदी कॉमेंटेटर श्री मुकेश भाट सर। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज निखिल, तेजस पाटिल के हाथों में गेंद थमाई है। तेजस पाटिल, निखिल लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, 18 गेंदे 42 रन, उठाकर खेल दिया इसे। ये कहां पे जाएगी गेंद? तानाजी सलकर गेंद के ऊपर आते हुए जब तक थ्रो करते इसे बड़े आसानी से 2 रन बटोरे। ऑफ की लाइन से की भी गेंद थी, डीप ऑफ साइड में खेल दिया इसे 2 रनों के लिए। रन बन के 34 रन, 34 रन। तेजस पाटिल की अगली गेंद और फुल टॉस लिया, सीधे बल्ले से खेल दिया इसे बिल्कुल सामने की ओर। ले आए अपने कप्तान को स्ट्राइक पर जावेद संधि। फिलहाल तो ये मैच मैंने शुरू में कहा था दर्शकों से कि देखिए दिल थाम के बैठे रहिए, ये मैच जो है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बढ़िया मैच होगा ये। जावेद संधि ऑन द स्ट्राइकर, तेजस पाटिल की गेंद, अगली गेंद करने के लिए तेजस पाटिल।
ये बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, फाइनल एरिया में गेंद जाती हुई और शरीफ ये गेंद के ऊपर आते हो। ये देखिए जावेद संधि रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी दोनों खिलाड़ियों के बीच, 2 रन पूरे कर लिए। अभी भी काफी लंबा फासला है। तेजस पटेल की अगली गेंद, डीप ऑफसाइड में खेल दिया, ऑफसाइड के खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते हुए, ओ अच्छा थ्रो। यहां से अभी भी 36 रनों की जरूरत है। चौदह गेंदे 36 रनों की जरूरत। गेंदे कम है, रन थोड़े से ज्यादा है। ये देखिए फिलहाल तो अभी भी बल्लेबाजों के ऊपर दबाव तो जरूर होगा, क्या इस प्रेशर को रिलीज कर पाएंगे? ये दो खिलाड़ी, तेजस पटेल की अगली गेंद, ओहो कमाल की गेंद की है भाई। जिस तरीके से विकेट के ऊपर ये टप्पा जब गिरा, मेरे ख्याल से 110 की रफ्तार से की भी गेंद तेजस पटेल द्वारा। इस ओवर के आखिरी की गेंद तेजस द्वारा। इस टूर्नामेंट में मैं दर्शकों को बता दूं कि आज के दिन भाई, आज 26 जनवरी है। नाइट के तौर पर मेगा फाइनल का मैच इस खूबसूरत से मैदान पर खिलाया जाएगा। ऑन साइड में खेल दिया इसे उठाकर, ये कहां पर जाएगी गेंद गुरु? ये जाएगी पूरे 8 रन देकर 6 रनों के लिए। सीधे बल्ले पे दे बैठे, फुल टॉस की भी गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लिया, ऑन साइड में तब्दीली भी किया इसे सीधे जन समुदाय में। ओवर की समाप्ति, छक्का लगाकर इस ओवर को खत्म किया आखिरी की गेंद पर। यहां से 5 ओवर खत्म हो गए, 5 ओवर के बाद रन बन गए 44 रन। 5 के बाद 5 ओवर्स कंप्लीट, 44 रन। यहां से अभी भी 2 ओवरों का खेल शेष है, यानी कि 12 गेंदे रन चाहिए अभी भी जीत के लिए। 30 रनों की जरूरत, यानी कि हर ओवर में 15 रन बनने ही बनने चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ गुरु, वो कहते हैं ना, जीत उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या यहां से दिलेरी दिखा पाएंगे ये दोनों खिलाड़ी? गेंदबाजी में बदलाव किया अनिकेत माने कप्तान ने। विकेट टेकर गेंदबाज से जाने जाते हैं आखिरी के निचले ओवर। साउंड बैट्समैन है ये, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लिया जावेद संधि ने, ऑन साइड में तब्दीली किया, इसे लॉन्च किया, डिपॉजिट किया सीधे 6 रनों के लिए। सही समय पर यह छक्का आता हुआ जावेद संधि के बल्ले से। शरीफ मुल्लानी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद दे बैठे, उसका पूरा मौका उठाया, वह हल्की सी जान से पैदा कर दी इस मैच में। गेंदे 24 रन, उठाकर खेलते पीछे खिलाड़ी है, ये जाएगी 6 रन देकर। तेरा कमाल तू जाने, ठोकम ठोक पारी। बैक टू बैक 2 गेंदे 2 छक्के। पहले टारगेट किया ऑन साइड, फिर लॉन्ग ऑफ। ओहो, ये जनाब, ये खिलाड़ी कहां पर रुकने वाले में से हैं। 2 गेंदे 2 छक्के लगाए, 10 गेंदे, अभी भी रन चाहिए जीत के लिए। 18 रनों की जरूरत, 10 गेंदे 18 रन। पिछले 2 गेंदे 2 छक्के लगाकर वो जो दबाव था ना गुरु, वो जो प्रेशर था गेंद और रनों में, उसे पूरी तरह भाई कहीं ना कहीं उस दबाव को, उस प्रेशर को रिलीज कर गए
जावेद संधी। मोमेंटम जो था वो मोमेंटम पूरी तरह बदल दिया है। उम्मीद की किरणें अभी भी बची है। जावेद संधी स्ट्राइक पर, शरीफ की अगली गेंद, फिर से उठाकर खेल दिया इसे, क्या लपक पाएंगे? विकेट! ओह, वह क्या क्या चिलपका है। अक्षय पाटिल डीप लॉन्ग ऑफ एरिया से दौड़ लगाकर आए और कैच को लपकने में कामयाब है। शॉट तो काफी अच्छे से खेला था जावेद संधी ने, मगर जो गैप चाहिए था वो गैप को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए। अक्षय पाटिल दौड़ लगाकर रनिंग कैच में तब्दीली किया। ये कैच नहीं भाई, ये मैच लपक लिया है। हल्की सी जान से पैदा कर देते जावेद संधी, कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। जावेद संधी नए बल्लेबाज के साथ न्यू बैट्समैन शफीक। 9 गेंदें खेली, 24 रन बनाकर आउट होकर डगआउट वापस लौटते हुए जावेद संधी। और अब उनके जगह पे नए बल्लेबाज आने वाले शफीक। भाई मैं दर्शकों से बता दूं कि ये खिलाड़ी शफीक जो है, मैंने पिछले महीने में जो कर्नाटक कुंपनवाड़ी में मैंने जो टूर्नामेंट किया, उस टूर्नामेंट में शफीक इस खिलाड़ी ने भाई क्या तूफानी पारी खेली थी। मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने थे ये जनाब, ये खिलाड़ी। वही खिलाड़ी मैदान पर शफीक। 9 गेंदें 18 रन। शफीक स्ट्राइक पर। ओ अच्छी गेंद ये ऑफ स्टंप ब्लॉकर की भी गेंद। ये देखिए, ये मैच जो है ना, ये मैच हवा का रुख जिस तरीके से बदलता है ना गुरु, ठीक उस तरीके से ये मैच का रुख भी बदल रहा है। वो कहते हैं ना सिद्धू, भगवान की माया, कभी धूप तो कभी छाया। ये अच्छा शॉट है, ये जाएगी ऑन द ऑफ गेंद। ये काफी रूम पे बैठे, समय मिला बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए। दूर रखी हुई गेंद थी, कुछ अलग करने के प्रयास में, गेंद करने के प्रयास में रूम दे बैठे, उसका पूरा मौका उठाया और डीप ऑफ साइड में तब्दीली किया इस गेंद को। एंड इज गोइंग टू डाउन द क्राउड, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, दैट्स इट, बिग, दैट्स अ फोर मोर। ये कट किया, इसे देखना होगा। और स्टॉप किया अच्छी। ये खतरा हो सकता है वहां पर। ओहो, ये नॉट आउट। थोड़ी सी हड़फड़ांगो ये दे दिया, सिग्नल दे दिया। सुप्रीम कोर्ट पर सिग्नल चला गया है, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट सिग्नल चला गया है। क्या रेड सिग्नल आएगा, ग्रीन सिग्नल, यही देखना होगा। मेरे साथ ही यहां पर टेनिस क्रिकेट ड्राइंग आविष्कार, नॉट आउट। भाई आविष्कार मान गए गुरु, क्या बढ़िया जॉब किया। पिछले शुरू से ही जिस दिन से इस टूर्नामेंट का जो आगाज किया गया था, तेजस पाटिल अगर मैच जितवाते हैं तो संदीप पाटिल सर, ऑनर मालिक इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संदीप पाटिल सर, वेल डन, स्वागत करता हूं मैं आपका। अभी भी 6 गेंदे 13 रन, 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। नॉट आउट, यस नॉट आउट है सर। ये निर्णायक 6 गेंदे और स्ट्राइक पर देखिए शफीक, 13 रनों की जरूरत। निर्णायक 6 गेंदे। शफीक रहेंगे स्ट्राइक पर। जितने भी दर्शक यहां पर मौजूद हैं, उन सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। वह ठीक जैसे
इस मैच का आनंद लेने के लिए जैसे ही यहाँ पर वो उपस्थिति दिखाई सभी दर्शकों ने। शफीक ऑन द स्ट्राइकर, तेजस, ये आखिरी का ओवर। ओहो, क्या कमाल की गेंद की है, सीधे जड़ में की भी गेंद, ऑफ स्टंप ब्लॉकर की भी गेंद, और रफ्तार देखिए कितनी रफ्तार से की भी गेंद थी है। सीधी जड़ में की भी गेंद, नतीजा डॉट, 5 गेंदे 13 रन शफीक के स्ट्राइक पर। निप्पानी से बिलोंग करते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट में तब्दीली किया इसे, पहला रन तेजी से लिया, निकल गए दूसरे के लिए वहां पर। ऑफ स्टंप ब्लॉकर की भी गेंद थी। 4 गेंदे 11 रन, बल्ले को पूरा राउंड किया वह महेंद्र सिंह धोनी। ये शॉट देकर गए हैं, हेलीकॉप्टर शॉट। चार गेंदे 11 रन। The 4 balls, 11 runs required. That's a very good batsman on a striker, Shafiq. Next game, Tejas Patil. निर्णायक 4 गेंदे। ये किनारा लिया और इट्स गॉन, विकेट। तेजस पाटिल ने ये बड़ी मछली जाल में फंसाई है। रफ्तार से की भी गेंद थी, लंबे हिट लगाने गए, बल्ले के ऊपरी से भी गेंद लगी। अनिकेत बारे ने कोई गलती नहीं की। द डेंजर मैन खिलाड़ी डिसमिस, बिग विकेट, बड़ी विकेट दिलाई है, शफीक को चलता किया। अब फिर से ये मैच महालक्ष्मी स्पोर्ट्स की तरफ ये झुकता हुआ। 3 गेंदे 11 रन। क्या मैच हो रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। संदीप पाटिल सर, ऑनर मालिक, इनकी तरफ से इस विकेट के लिए ऑनर की तरफ से 1000 रुपये आया है। तेजस पाटिल अगर ये मैच जितवाते हैं, संदीप पाटिल इनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 3 गेंदे 11 रन। विकास, क्या एक लंबी हिट लगा पाएंगे? उठाकर खेल दिया इसे, ये कहां पर जाएगी? पीछे खिलाड़ी टेकन। ओहो, सीधे बिल्कुल सामने की ओर खेल दिया था इसे। फुल टॉस की भी गेंद थी। 2 गेंदे 11 रन। विकास आए, विकास गए, आए राम गए राम, टाटा बाय बाय। भाई मान गए टेनिस क्रिकेट लॉय को। मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं आविष्कार सतीश कुशवाहा, ऑनलाइन स्कोरिंग करने वाले सतीश कुशवाहा। टेनिस क्रिकेट लॉय, क्या कैमरा क्लैरिटी है। दैट्स अ वेरी गुड जॉब कैमरामैन। भाई जिस तरीके से सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट था, वो कैच जो जिन्होंने लपका, अक्षय, ये अक्षय पटेल ने जो कैच 2 लपके, एक था यहां पर फाइनल एरिया में जावेद संधी का, वो भी बेहतरीन कैच लपका। फिर इसके बाद विकास आए, विकास का भी बिल्कुल सामने की ओर अक्षय ने कैच लपका। ये दोनों कैच इस मैच के टर्निंग पॉइंट होंगे। अभी भी 2 गेंदे 11 रन। द 2 balls, 11 रन रिक्वायर्ड। सभी दर्शकों की निगाह इन 2 गेंदों के ऊपर। सद्दाम, शरीफ मुल्लानी के भाई, 2 गेंदे 11 रन। ग्रीन बोर्ड, ओहो, हैट्रिक ले गए अपने नाम तेजस पाटिल। इस टूर्नामेंट के दूसरे गेंदबाज बन गए हैट्रिक लेने वाले।
तेजस पाटिल ये लगातार 3 गेंदों पर 3 सफलताएं दिलाई और मैच का रुख भी अपने तरफ खींच दिया है। सद्दाम आए सद्दाम गए, आए राम गए राम, टाटा बाय बाय। तेजस पाटिल 1000 रुपए के इनाम के हकदार बन गए। ऑनर मालिक यहां पर संदीप पाटिल। सेमीफाइनल महालक्ष्मी स्पोर्ट्स की टीम आखिरी की गेंद, आखिरी की गेंद। भाई एक समय ऐसा लग रहा था कि जावेद संधी इस मैच को अपने नाम कर जाएंगे। जिस तरीके से जावेद संधी पारी खेल रहे थे, मगर जैसे जावेद संधी आउट ओवर वापस लौटे डगआउट, वहां से मैच का रुख ही बदल दिया। समीर खान, समीर खान आखिरी की गेंद, एक गेंद 11 रन। और इसी के साथ ये मैच महालक्ष्मी स्पोर्ट्स क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए। तेजस पटेल मैन ऑफ द मैच के हकदार बने, प्लेयर ऑफ द अवार्ड